इस डिजिटल मीटिंग में शामिल हुए। बहुत करना क्या है, मैं वो बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूं। सबसे पहले काम, जिसने आज आपको लिंक भेजा है और उस लिंक के बाद अगर आप आज यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हैं या आप जूम पर सुन रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंसान को थैंक्स बोलना है। मेरी बात पूरी होते ये आज समझ में नहीं आएगा शायद, लेकिन आपको आने वाले टाइम में समझ में आएगा कि सबसे बढ़िया नेक काम यही था, उस इंसान को आपने धन्यवाद। वही भगवान का दूत है, वही सब कुछ है जिसने आज आपको ये लिंक भेजा है। अगर वो आज आपको लिंक नहीं भेजता तो आप उसका क्या कर लेते और क्या बिगाड़ लेते। आज से पहले ये लिंक नहीं आया तब आपने किसी का क्या कर लिया, क्या खो दिया था अब तक आपको पता भी नहीं है, और इस लिंक की वजह से क्या पा जाओगे इसका भी आज आपको अंदाजा नहीं। तो पहले उसको धन्यवाद दीजिए, थैंक्स बोलिए कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे लिंक भेजा। दूसरा काम, आप ये सोच के चलिए बिजनेस चलेगा नहीं है आप, यही तो डर है ना आपको, नहीं चला तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा। मान लिया, मैंने मान लिया, आप मानो चाहे मत मानो, ये नहीं चलेगा। अगर ये नहीं चला तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? जो चल रहा है वो जिंदगी तो चल रही है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो जिंदगी को रोक दे बिजनेस। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ कि उसका एमबीए नहीं चला तो नौकरी भी चली गई उसके हाथ से। नौकरी है वो चलती रहेगी, कोई धंधा आपका कर रहे हैं वो चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। अगर ये बिजनेस नहीं चला तो कुछ भी नहीं खो देंगे आप। लेकिन 1% जरा सोच के देखिए, ये आपकी एक कल्पना ही तो है। डर है क्या? एक ऐसी कल्पना जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, उसी को डर कहते हैं। 1% ऐसा सोचो, अगर ये चल गया तो क्या होगा। नहीं चलेगा ये सोच के तो आप एक सेकंड मना कर, भाई मुझसे नहीं होगा, भाई ठीक है, सो एंड सो, मैं नहीं करूंगा, आप कर लो, आप कमा लो। आपने क्या खो दिया ये पता भी नहीं है। ना करने वाले कभी नहीं पता होता कि उसने एमए में खो क्या दिया। लेकिन अगर ये चल गया तो क्या मिलेगा, जरा इसकी भी सोच लेना। जो काम आज आप कर रहे हो उस काम से वह कभी हासिल नहीं कर सकते जो एमबीए आपको दे सकता है। पहली बात, जिस दुकान से आप सामान खरीद रहे हो उस क्वालिटी का कभी नहीं खरीद सकते जो आप एमबीए से खरीद सकते हो। जिन लोगों की एसोसिएशन आपको मिल सकती है उन लोगों की एसोसिएशन कभी नहीं मिल सकती अगर आप एमबीए में नहीं हो तो। पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, जिंदगी जीने का वास्तविक तरीका क्या होता है, वो कभी नहीं जान सकते अगर आप एमबीए नहीं करते हो। लेकिन अगर इसको करने का निर्णय लेते हो और ये चल गया, अब नहीं चलेगा चलेगा, इसमें दो ही समस्या है। आप अपने आप को और अपनी पर्सनैलिटी को सामने रखकर बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं, मुझे सूट नहीं करता है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। ये सब बेहूदगी के, वाहियातपने के आपके डर है, इनका कोई अस्तित्व नहीं। मैं इतना बता दूं, अगर मेरे जैसी पर्सनैलिटी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। आप यह मानते हैं आप कर सकते हो और आप नहीं कर सकते, तो आप तोप सिंह नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते। ये होगा भी नहीं आपसे। ये होता है टीम से, और टीम के अंदर वो लोग होते हैं जो आपकी कमियों को फुलफिल कर देते हैं। मैं अपनी कुछ कमियों के या अपने डर की वजह से तो ऐसा सोच पा रहा हूं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी टीम में तो उस क्वालिटी के लोग हैं, जिन लोगों से मैं सीख रहा हूं, जो उन कमियों को हटा देते हैं और अपनी विशेषताओं से उन जगह को भर देते हैं। तो जब ये होता ही टीम से, तो मेरे खुद के अस्तित्व का फर्क भी क्या पड़ता है। मेरे खुद के डर का और मेरे उसकी पर्सनैलिटी का क्या लेन देना है, इसमें ज्यादा लेन देना नहीं है। ठीक है, तो आप इस डर को निकाल दीजिए। मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, आप इसे कर जाएंगे। तीसरी बात, ट्राई करके देखने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे जीवन में ऐसे काम है जिनको आपने कर करके देखा है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में तो आपने बहुत सारे धंधे को आजमा के देखा है, आप नौकरी में तो बहुत सारे आपने फॉर्म भर भर के देखे, नंबर आया नहीं आया वो एक अलग बात है। आपने नौकरी में भी बहुत सारे उल्टे सीधे धंधे करके, पापड़ बेल के इनकम को बढ़ाने के तरीके सीखने की कोशिश की है, वो नहीं बढ़ पाए तो अलग बात है। होता नहीं है ऐसा, लेकिन आपने कहाँ ट्राई नहीं किया। आपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के ट्राई किया, आपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की ट्राई किया, आपने बच्चे को आईआईटी में भेजने का ट्राई किया। आपके बच्चे छोटे, आपने मनपसंद पत्नी घर में लाने का फैसला किया, नहीं मिली वो अलग बात है। आपने पत्नी को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास किया, कुछ हुआ आपके हिसाब से? कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी ट्राई करते रहे ना, करते ही चले जा रहे हैं। ऐसे असंभव कामों की ट्राई कर रहे हैं जो कभी होंगे भी नहीं आपसे। मैं तो ऐसे काम को ट्राई करने की बात कर रहा हूं आपसे जिसे कर सकते हैं आप, हो जाएगा। और नहीं हुआ तो कुछ खो भी नहीं आप। ठीक है। चौथी बात, इस बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में समझिए। जब आप बिजनेस में आ ही रहे हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। मैं सब क्यों लूं एमबीए से प्रोडक्ट, जब मुझे पहले से फलाना ब्रांड पसंद है, मेरी बीवी को पसंद है, मेरे मम्मी पापा को पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, तो मैं एमबीए के प्रोडक्ट क्यों लूं? जबकि एमबीए के प्रोडक्ट तो महंगे हैं। ये किसने कही आपसे बात कि एमबीए के प्रोडक्ट में? मैंने सुना है।
अरे सुना है, वो आपने सही सुना है गलत सुना है इस बहस में नहीं जाऊंगा मैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हो तो बहुतों ने तो ये कहा था तुम एक दिन करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारी कुंडली देख के कहा था, तुम्हारे हाथ देख के कहा था, फिर कंगाली में जी क्यों रहे हो आप? तो हर सुनने वाली बात सही नहीं होती। सही तरीका क्या है? आजमा के देखने में बुराई क्या है? सब पैसा आप तो पैसा निकलवा दोगे हमारी जेब से? नहीं, एमबे आपसे प्रोडक्ट के पैसे नहीं लेता है, डिपॉजिट करता है उस पैसे को इस गारंटी के साथ कि प्रोडक्ट ले जाओ, पैसा सुरक्षित है। 30 दिन यूज करके देख लो, 30 दिन के अंदर समझ नहीं आया, प्रोडक्ट दे जाना, अपना पैसा ले जाना। और मैं आप में से बहुत लोग नहीं जानते कि बता दूं, एमबे अपने टर्नओवर में 30 दिन के पैसे को सेफ रखता है, उसे कहीं काम नहीं लेता। पता नहीं किस सिरफिरे इंसान का कब सिर फिर जाए और वो प्रोडक्ट को वापस करने चला है, इसलिए आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित है। अगर आपका प्रोडक्ट वापस करने पर एमबे पैसा नहीं देता है तो पर्सनल गोपीचंद चौधरी आपके घर पैसा पहुंचा देगा। ये मैं इस प्लेटफॉर्म से ओपनली बोल रहा हूं, जिसको यूट्यूब पर रिकॉर्ड चल रहा है। तो फिर किस बात से डरे हो आप? प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं। हमारे जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरह पीएच बैलेंस्ड है। पीएच बैलेंस का मतलब है ये प्रकृति के हिसाब से, जो प्रकृति ने एक बैलेंस, एक केमिस्ट्री का वर्ड है पीएच बैलेंस 7 होता है, उस बैलेंस फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जिन प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं बाजार से, मुझे नहीं पता उनका पीएच भी आप जानते नहीं जानते और उसका बैलेंस भी है कि नहीं है, वो टोटल इनबैलेंस हो सकते हैं, बट हम आपको पीएच बैलेंस प्रोडक्ट देते हैं। एक रीजन है जो आपको बदल देने चाहिए, ट्राई करके देखने में बुराई नहीं। हाई क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी में काउंट होते हैं। अगर हमारे यूं ही प्रोडक्ट होते, देखिए बैंक के लॉकर में हजारों रुपए आप इस बात का देते हैं कि अपनी घर की कीमती चीजों को आप सेव कर सकें। घर के रद्दी को कोई जाके बैंक में नहीं डालता है ना, उस लॉकर में जाके नहीं डालेगा। आप कीमती चीजों को छुपाकर सुरक्षित रखना चाहते हैं। जिन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है उन्हें तो आप बाहर छोड़ देंगे, और ये भी कोई रात को ले जाए तो आप डरेंगे भी नहीं। हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट कितने बहुमूल्य होंगे कि हमने उन प्रोडक्ट को पेटेंट कराया हुआ है, उन इंग्रेडिएंट को पेटेंट कराया हुआ है। एक एक प्रोडक्ट पर 3 और 3 से ज्यादा तक हमारे पास पेटेंट्स है। तो ये कोई साधारण बात नहीं, ये गर्व की बात है आपके लिए। आप ऐसे प्रोडक्ट के टच में आ रहे हैं जिनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कहा जाता है, और उनकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की उसको मेंटेन करने के लिए हमने प्रोडक्ट को पेटेंट कराया हुआ है। हमारे जो प्रोडक्ट है, जो आपने भूत वाली कहानी सुनी है कि बड़े महंगे होते हैं एमबे के, तू लुट मत जाना, तू फंस मत जाना। अरे महंगा प्रोडक्ट कंपनी का है, आपका नहीं है। महंगा प्रोडक्ट लिया, महंगे को यूज करके देखा, 30% यूज करके देखा, वापस कर दिया, तो आपको तो फ्री का पड़ गया ना। कहाँ महंगा था आपके लिए? हमारे प्रोडक्ट इकोनॉमिकल प्राइस पर आपको मिलते हैं। कंपेरिजन जब आप करोगे, इस्तेमाल करके देखोगे, तो वास्तव में आप महसूस करोगे कि ये प्रोडक्ट जो कहते हैं, जो सुना है, उसके काफी कुछ आपने मिथ सुने हैं। सच बात यह कि प्रोडक्ट वास्तव में इकोनॉमिकल पड़ रहे हैं, फिर भी महंगे लगते हैं, तो हम आपके प्रोडक्ट को वापस लेने को तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए ये भी आपको प्रोडक्ट यूज करके ट्राई करके देखने का एक ऑप्शन देता है सीधा सीधा। रिफंड पॉलिसी आपको यहाँ मिल ही रही है। हमारे प्रोडक्ट टोटली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। हम केवल आपकी सेहत का ही ध्यान नहीं रखते, हम इन्वायरमेंट तक का ध्यान रखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करने के बाद इन्हें इस वायुमंडल में घुल जाना है, तो कहीं इन्वायरमेंट को, ओजोन परत को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन का एक खास टाइप होता है जो हर आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, होम केयर के प्रोडक्ट में मार्केट में मिलता है, उसे सीएफसी कहते हैं। इवन जिस फ्रिज को इस्तेमाल करते हो, जिस आप एसी को इस्तेमाल करते हो, वो सब आपके ओजोन को डैमेज करते हैं। हम सीएफसी फ्री प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। जिन प्रोडक्ट को आपको दिया जाता है, वो प्रोडक्ट पूरी तरह ह्यूमन टेस्टेड होते हैं, इंसान पर टेस्ट किए हैं। चाहे वो हमारा कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट हो, चाहे वो पर्सनल केयर का प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका होम केयर का प्रोडक्ट हो, वो चूंकि आपके कांटेक्ट में आएगा, एनवायरमेंट कांटेक्ट में आएगा, इसलिए आप पर टेस्ट किया जाता है, पहले इंसान पर टेस्ट किया जाता है, किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, तब ये प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। इतनी सारी विशेषताएं ये प्रोडक्ट रखते हैं, तो फिर क्यों नहीं इनको ट्राई करके दे। अगर आप एमबे में नहीं भी आना चाहें, आपका ये लगता है कि साहब मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, आप भाग्यहीन मानते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना। चाहे 2 ही प्रोडक्ट लेके देखना, बट प्रोडक्ट को ट्राई करके जरूर देखना। और क्या करना है आपको? आपको ढूंढना है इस बिजनेस को करने का कारण। देखिए, किसी भी काम को, अगर आपके पास कारण है, अभी सर बता रहे थे रामराज जी की, अगर आपका वाई क्लियर है तो ये बिजनेस हो जाता है। आएंगे जब आप, कोई ठोस कारण नहीं होगा, कोई खास वजह नहीं होती, सिर्फ ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि चलो होने कुछ नहीं है, करके देखने बुराई क्या है। मैं भी ऐसे ही आया था। मैं ना इतना समझदार था, ना इतना बुद्धिमान था। मैं इतने महान प्रोजेक्ट को मैं एक बार में समझ पाता। मैं तो आज भी इतना अपने आप को बुद्धिहीन मानता हूं कि मैं शायद इसे आज भी नहीं समझ पाया, लेकिन बिजनेस फिर भी हो गया। आप इस बात के मत सोचिए कि मैं इसे समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा।
आपको केवल ये समझना है कि मैं इस बिजनेस को ट्राई कर लेता हूं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं जाएगा। चैलेंज क्या है, लोग क्यों डर जाते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग सुनेंगे उसने किया था उसका नहीं चला, उसने किया था उसका नहीं चला। देखिए किसने किसका नहीं चला उसका रीजन बता देता हूं। ये चलता सबका है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद कुछ लोगों से अपने तरीके से बात करते हैं, अपनी बात को सही तरीके से बता नहीं पाते हैं, इसलिए सामने वाला सही तरीके से समझ नहीं पाता और बिजनेस को मना कर देता है। सच बात यह कि 10 लोगों की ना सुनने से पहले पहले हम इस बड़े प्रोजेक्ट से बाहर हो जाते हैं। कामयाबी का मैं मूल मंत्र आपको देता हूं, आपको 25 ना सुननी है, पैसे वाले आप बन जाओगे, इतना सा काम है। साहब ये तो बड़ा टास्क नहीं है क्या? बहुत बड़ा टास्क है। 25 नहीं 50 बार ना सुना है आपने, ना जाने कितने दोस्तों से ना सुना है आपने। कभी आपने अगर किसी अर्जेंट काम के लिए कुछ पैसा मांगा होगा तो ना जाने कितने लोगों ने फोन निटाया होगा, बट आपने मांगना बंद नहीं किया होगा। कितने लोगों ने फोन उठाने के बाद दो टूक असमर्थता जाहिर कर दी होगी, फिर भी आपने बंद नहीं किया होगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत सारे ऐसे काम जिनको आप उम्मीद लेकर गए थे और सामने वाले ने उसके लिए रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आपने वो काम बंद नहीं किया। न जाने कितने बार सफर में आपकी ट्रेन मिस हो गई, फिर भी वापस घर नहीं आए, आपने दूसरी ट्रेन तक का वेट किया होगा। तो रिजेक्शन के तो हम हैबिचुअल हैं भाई। तो फिर यहाँ चंद लोगों ने मना कर दिया, जिन्होंने बिजनेस को नहीं समझा, आप समझ नहीं पाए, उसकी वजह से आपने बिजनेस को छोड़ दिया। हर वो इंसान जीत सकता है जो इस बिजनेस के अंदर साइन करने के बाद 10 ना सुन सकता है। ज्यादातर लोग ना भी नहीं सुनते हैं, सामने वाला ना भी नहीं कहता। देखिए ना के तरीके अलग अलग होंगे। यार ऐसा कर, अभी तो मैं बिजी हूं, तू कर ले पहले। बिजी का क्या? अच्छा बिजी आदमी है वो नहाता नहीं है क्या? बिजी आदमी वो कपड़े नहीं धोता क्या? धुले कपड़े नहीं पहनता क्या? बिजी आदमी क्या नहीं करता है? बिजी आदमी क्या सेहत का ध्यान रखता क्या? बट उसका ना का तरीका है। तो आप पीछे मत पड़िए, हम तो तेरी कार में बैठ लेंगे, ये भी एक ना का तरीका है। गुप्ता जी ने किया, उनका नहीं चला, वर्मा जी ने किया, उनका नहीं चला, ये भी एक ना का तरीका है। तो ये तरीके हैं ना, इनसे बहस मत कीजिए आप। आपको एक इसका एक पॉजिटिव वे बता देता हूं। सभी लोग हाँ नहीं करेंगे तो सभी लोग ना भी नहीं करेंगे। इन ना के बीच में कुछ हाँ मिलेंगे। आपको ना ज्यादा चाहिए, हाँ कम चाहिए। 3 अच्छी हाँ पर आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। 6 अच्छी अच्छी हाँ पर आप हर साल नए सिरे से करोड़पति बन जाएंगे। तो जब सुननी ही बहुत कम हाँ है तो और वो ना के बीच मिलती है, तो फिर डर किस बात का है आपको? इस बात से कि जब वो मेरे रिश्तेदार ने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, सिर्फ हाँ और ना के बीच से बिजनेस चल जाता है। कुछ ना सुनते जाइए, कुछ हाँ सुनते जाइए। जिंदगी में बड़ी बड़ी कल्पनाएं कीजिए। क्या चाहिए आपको? अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको 1 करोड़ देता हूं, ये 1 करोड़ है, आप ये बताओ इनसे क्या क्या खरीदोगे? ये समझो भगवान आपसे खुद ये पूछ रहे हैं कि आपको मैं 2 लाख रुपए महीने भेजूंगा, बताओ क्या क्या खरीदोगे? लिखना शुरू कर दो, आप तो लिखना शुरू कर दो। भगवान कह रहा है मैं हर साल आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, बताओ इसका कहां खर्च करोगे? आप लिखना शुरू कर दो। और फिर भगवान अचानक हंसकर बोल दे मैं तो जोक कर रहा था, तो क्या कुछ शौक लगेगा आपको? कुछ झटका लगा? ऐसे लगा सब कुछ छीन लिया आपसे, सब कुछ निचोड़ दिया आपका। सेम वही है, कल्पना के अंदर आपको लिखना है क्या कमी थी जिंदगी में जो पाना चाहते थे, जिसे आज आपको लगता है इस काम से। इवन जिंदगी में लोग 50 साल पर निराश हो जाते हैं, अब तो भाई मेरे बच्चे ही करेंगे, अब मुझसे कुछ होगा नहीं जिंदगी में, जिंदगी मेरी तो निकल गई। उस निराशा से बाहर आइए। उम्र आपकी कोई बैरियर नहीं है, कितनी भी उम्र क्यों ना हुई हो। यंग है तो यंग एज को आप अपने हिसाब से जी सकते हैं। आप ओल्ड एज में चले गए तो भी आपके जो जिंदगी के कहते हैं रिग्रेट का पेन बड़ा डरावना होता है, बड़ा कष्ट देता है। स्ट्रेस और टेंशन ये सब रिग्रेट ही है। ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, और फिर लगता है मैं जिंदगी में दुनिया में आया ही क्यों था। वो होप दोबारा से जिंदा हो सकती है। और अगर आप होपफुल हैं तो आप बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। देखिए जिसके पास सपना है उसके पास बीमार पड़ने का फुर्सत ही नहीं है। जिसके पास सपने नहीं है वो 30 साल में हार्ट पेशेंट बन जाएगा, डायबिटिक पेशेंट बन जाएगा, न जाने कितने तरह की बीमारी अपने अंदर समेट लेगा। पैशन चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। हमने हमने इस बिजनेस के अंदर देखा कि एक जनून था हमारे पास, इनोसेंट थे हम, हमें पता ही नहीं था बिजनेस क्या है। हमें ये पता था काम अच्छा है, विनोद जी हमारा साथ देने को तैयार है, हम इसे कर जाएंगे। एक अच्छा इंसान जो आपका स्पॉन्सर है या वो आपको मिला देगा, वो भी अच्छे हैं जो आपको एक कोच का काम कर सकते हैं, गाइड का काम कर सकते हैं, उन्हें तलाश कीजिए और उनके साथ चिपक जाइए। जैसे जैसे कहें इफ किंतु परंतु सबके अलावा उनको फॉलो करते जाइए। मैं ये इस बात की गारंटी देता हूं आप इस बिजनेस को कर जाएंगे। हिम्मत इतनी करनी ही पड़ेगी। जिंदगी में बहुत कुछ करके देखा, एक अच्छा काम, एक नेक काम भी करके देखिए। आपको लगे मैं नहीं कर सकता, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे को चैरिटी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का माध्यम बन सकते हैं कि आपकी वजह से किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है।
मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर आज बिजनेस में नहीं है, मेरे उनके स्पॉन्सर बिजनेस में नहीं है, मेरे उनके स्पॉन्सर बिजनेस में नहीं है, फिर भी वो थैंक्सफुल हूं मैं उनका, भगवान का उनका वो माध्यम बने। तो आप मत करना, किसी की जिंदगी बदल दी तो वो आपको धन्यवाद देगा आपके बिजनेस छोड़ने के बाद भी। तो चारों तरफ जीत ही जीत है, आप खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ।